लाहौर होटल के करीब इकबाल स्ट्रीट शाह मार्केट की गली में 9 बेटियों का बाप करंट लगने से जाँ बहक हो गया। एक दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी। यहाँ से गुजरा था, अचानक उसको यहाँ से करंट लगा, मौके पे डेथ हुई है उसकी। कोई भी घर में कमाने वाला नहीं है, वाहिद कपील था घर का। अगर वापडा ने 7 बजे ये कंप्लेंट सुन ली थी तो उस टाइम भी वो करंट रोक सकते थे, बंद कर सकते थे। कोई नहीं रोका। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। लाहौर के इलाके मैक्लो रोड लाहौर होटल के करीब इकबाल स्ट्रीट शाह मार्केट की गली में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां 9 बेटियों का बाप करंट लगने से जाँ बहक हो गया और कल ही एक दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, इसके पीछे क्या नासिर शामिल है, हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये कल 9:45 बजे ही वाक़या पेश आया और ये तार परसों का टूटा हुआ था। वापडा वाले को भी आगाह कर दिया मगर उसने कोई नोटिस नहीं लिया और उसको खबर भी किया था कि ये लाइन बंद करो, मगर फिर भी किसी ने आंख ना निकली। आपके जो भाई थे उनके 9 बेटियां थी? जी, उसकी 9 बेटी। क्या उम्र थी उनकी? उसकी तकरीबन 45 साल उम्र थी। क्या नाम था उनका? उसका उमर शहीन नाम था और यहाँ पे मजदूरी करता था बेचारा। और उनकी बेटी की एक दिन बाद शादी थी? जी, उसकी बेटी की एक दिन बाद शादी। उमर शहीन साहब के कोई था घर में कमाने वाला या वो वाहिद कफील थे अपने घर में? कोई भी घर में कमाने वाला नहीं है, वाहिद कपील था घर का और मजदूरी करके अपना बस ये महंगाई में अपना पीठ पाल के बच्चों का पीठ पाल के भर रहा था। तो अब 9 बेटियां उनकी वाइफ, उनको कौन उनको अफोर्ड करेगा? उनका कोई भाई, उनका कोई बाप, कोई घर में और कोई है जो उनको उनका खर्चा बर्दाश्त करे? नहीं, कोई भी नहीं है उसके घर में उसका खर्चा बर्दाश्त करने सिवा अल्लाह ताला के। सिवाय अल्लाह ताला के उनका कोई भी नहीं है जो कोई उनका भी हाथ नहीं है कि उसका खर्चा उठा ले, उसका घर का उसकी जिम्मेदारी उठा ले। उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि उसको इंसाफ मिले। अगर इंसाफ न मिले, 3 दिन का हम टाइम दे रहे, अगर न मिले तो हम रोडों पे निकलेंगे, रोड बंद करेंगे। आपको क्या लगता है ये ज्यादती हुई है और ये आप किस पे ब्लेम करेंगे? वापडा पे ब्लेम करेंगे? तो हम बज़ाहिर वापडा पे करेंगे। ये 2-3 मरतबा पहले भी वारदात हुआ, उसमें जानी नुकसान हुआ। कल वो मर गया, कल वो भी आया, बस वही तार जोड़ लगा के चले गए और 4-5 दुकानों के एक ही तार है, बस वो जब गिर जाती आगे कुंडी लगा के चले जाते। 9:30 बजे के टाइम पर भाई आ रहा था यहाँ से, गुजर रहे थे? अपनी रेडी होती है, पानी का काम करता था, फिल्टर पानी होता है यहाँ दुकानों में देता है वो। वो यहाँ से गुजरा था, अचानक उसको यहाँ से करंट लगा। तार नीचे थी, तार और लाइट यानी कि ऑन थी, उसको करंट लगा, मौके पे डेथ हुई है उसकी। आपने कंप्लेन की? कंप्लेन पहले की है 7:30 बजे। 7:30 बजे आप लोगों ने कंप्लेन की? हाँ जी, उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं। अगर वापडा ने 7 बजे ये कंप्लेन सुन ली थी तो उस टाइम भी वो करंट रोक सकते थे, बंद कर सकते थे? कोई नहीं रोका, करंट चल रहा था। पहले भी जब टूटी थी ना तार, इनको हमने कहा था तार चेंज कर दें, इन्होंने तार भी नहीं चेंज किया थे। जोड़ लगा के, यहाँ जानी नुकसान होने के बावजूद वैसे ही जोड़ लगा के चले गए। तार अब तक चेंज नहीं हुई है, यहाँ और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ बच्चे हैं, महल्ला है, एक ही तार पे 3-3 जोड़ लगे हुए हैं, तो ये किस तरह ठीक होगा? इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपने हादसे से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले भी, उससे पहले भी जब ये तार टूटी थी तब भी इनको कहा था कि तार चेंज कर दो, इस तार में कुछ नहीं है, इसमें लोड बहुत ज़्यादा है। मार्केट है ना पूरी, आगे लाइन पूरी मार्केट लाइन जा रही है, तो नहीं किया चेंज, वो ऐसे ही फिर जोड़ लगा के चलेंगे। कंप्लेन करो ना, फ़ोन उठाते ही नहीं है। बिल के ऊपर जो सा नंबर लिखा होता है ना, कल भी करते रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि पुलिस वाले भी आए हुए थे, वो भी करते रहे हैं, तो उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कंप्लेन किया है, पुलिस में कोई एक्शन हुआ है और किसके खिलाफ केस करेंगे? कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, इसका तो सीधा सा जिम्मेदार वापडा ही है भाई साहब, वापडा ही जिम्मेदार है इसका। पुलिस को कंप्लेन की थी, हमारे डीएसपी साहब आए थे यहाँ पे, कदीर बशीर साहब, वो आए हैं, उन्होंने यहाँ खड़े होकर एक्शन को भी फ़ोन किया, एसडीओ को भी फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया उनका। तो वो फिर हमारे यहाँ से हम थी। आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है? अभी तक एफआईआर दर्ज करवाई है लेकिन उन्होंने ली ही नहीं रहे थाने में। आप इसको कानूनी तौर पे आपने वकील साहब कौन आए इधर, कौन देखे? ये हमारे माशाल्लाह राणा सिकंदर साहब है हमारे वकील। ये हमेशा यहाँ पे हमारे इतने भी इलाके के केसेस हैं ना, जो बेचारे यहाँ लाहौर से आउट ऑफ सिटी हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं हमारे। राणा साहब, आप बताइएगा कैसे इस केस को कानूनी तौर पे कैसे इसको देखेंगे और जो ज़्यादती हुई है इसको ज़्यादती कहेंगे? एक बहुत बड़ी ज़्यादती, एक 9 बेटियों का बाप जिसकी बेटी की अगले दिन शादी थी, उसकी हादसाती तौर पे ऐसे मौत हो जाना, क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले तो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है, क्योंकि ऑफ एंड ऑन ये लोग कंप्लेन करते रहे हैं, बट डिपार्टमेंट ने एक जो है लातो लाल से काम लिया, लेतो लाल से, और इसके ऊपर एक्शन नहीं किया। इस कत्ल के बाद ये बाकी सब लोगों की जानों की उन्हें कोई वैल्यू नहीं है और वो टेपें लगा के और शॉपर बांध के तार को जोड़ के चलेंगे। ये दूसरी एफआईआर है।
ये दूसरी एप्लीकेशन है जो इलाके के लोग अब पुलिस को देंगे कि एक जान ज़ाया होने के बावजूद इतनी बेहिसी है मुतलका एक्शन और मुतलका जो वापडा के हुकाम है कि वो उन्हें कोई परवाह नहीं, वो फिर टेपें लगा गए हैं कि किसी और की जान चली जाए। अभी करंटली एक रिसर्च सामने आई है जिसमें पाकिस्तान में एस्टिमेटेड वैल्यू जो एक लाइफ की है, एक इंसानी जान की एस्टिमेटेड वैल्यू वो 2 करोड़ 80 लाख है। इसमें अगर खुदा न खास्तों से कोई बीमारी या वो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक इंसान की जो बेसिक इंसान की जो वैल्यू है वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए। आपदा में कौन सी शिक लगेगी अब? वापडा इसके ऊपर इसकी जो लाइबिलिटी है वो सारी ये वापडा ही पे करेगा। जो एक्शन मुतलका है ये वो पे करेगा क्योंकि ये उसकी नेग्लिजेंस से हुआ। अगर वो नहीं, ये इसमें देखें कत्ल बिल खता का मुकदमा है ये, यानी कि ये मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसने जानबूझ के ये कत्ल किया, लेकिन उनकी नाअहली की वजह से, उनके अपना ड्यूटी को परफॉर्म ना करने की वजह से ये एक हादसा पेश आया। तो ये कत्ल बिल खता का है और जिसके ऊपर जो कत्ल से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो इसे ट्रैक करें। पुलिस ने अभी तक कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, FIR दर्ज नहीं हुई, अब क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए हम एप्लीकेशन पुलिस को दे दी है। अगर पुलिस उसको नहीं एंटरटेन कर रही है तो अब हम उसमें जो है सेशन कोर्ट में एक बाई ए बाई बी की पिटिशन जो है वो फाइल करने जा रहे हैं, जिससे ये होगा कि वो पुलिस को कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि इसके ऊपर FIR लॉन्च की लगता जाए। है कि इस गरीब आदमी को उसके जो घर वाले, उसकी 9 बेटियां हैं, उसकी बीवी है, उसको उनका हक मिलेगा, क्योंकि उनका तो एक ही कमाने वाला था और वो भी इस दुनिया से चला गया। क्या कहेंगे? इसमें कोर्ट जो है वो वापडा के जो मुलाजमीन जो इसके अंदर कसूरवार हैं उनके गले से खींच के कोर्ट ये हक निकाल के नहीं देगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को इंश्योर करता है। हुकूमत वक्त की ये ड्यूटी है और अदालत का ये काम है कि लोगों को उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएं। कितने अरसे में इनको इंसाफ मिल जाएगा और कितने अरसे में उनके घर वालों को जिनका कोई वाली वारिस नहीं है उनको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके? देखिए, सबसे पहले तो इसमें FIR हो जाएगी और वो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में FIR एक्शन के ख़िलाफ़ और जो मुतलका लाइन बैन है इन सब के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद अगर वो इस चीज़ को सेटल डाउन नहीं करते हैं, इनके जो नुकसान है उसको पे नहीं करते हैं, तो विद इन अ मंथ जो है इनको ये कोर्ट जो है इंश्योर करेगी कि इनको ये पैसे मिले। इस पर सेक्शन कौन सा लगता है ये बताइएगा तो? इसमें PPC का 318 318 कत्ल बिल खता वो इसे अट्रैक्ट करेगा, जिसमें कोई किसी भी इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल हो जाता है और गलती से होता है जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होती, तो 318 इसमें सेक्शन अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्शन के ऊपर और बाकी तमाम अमले के ऊपर FIR करवाई जाएगी। उसके तहत उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा उनकी फैमिली को? जी, कंपनसेशन और आता है, ये तो है जुर्म इस पर लगा। कंपनसेशन 2 करोड़ 80 लाख रुपया जो एस्टिमेटेड वैल्यू पाकिस्तान में एक जान की है, ये एक्शन देगा या उनका डिपार्टमेंट देगा? गरीब आदमी को इससे कंसर्न नहीं है, उस मरने वाले की 9 बेटियों को इससे कंसर्न नहीं है कि पैसे कौन देगा, डिपार्टमेंट देगा या जो जिसने जुर्म किया है, जिसकी गलती है वो इनको पैसे देगा। उनकी जिम्मेदारी है, कोर्ट लेके देगी इनको।